ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे बड़ा सालाना इजाफा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। टॉप 10 स्टॉक्स 2025 के लिए इसके ऊपर बात की जाएगी। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो था अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाल्लाह, जो होगा बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। देखिए, पुराने साल में अल्हम्दुलिल्लाह जो था वो अच्छा था, जो जो यानी कि जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और इंशाअल्लाह जो आने वाला साल है उसमें इंशाअल्लाह बेहतरीन होगा। ये हमने यानी कि पॉजिटिव गुमा रखना है, ये पॉजिटिव व्यू रखना है, यकीन रखना है कि जो जो 2024 का साल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा बेहतरीन गुजरा है, तो इंशाअल्लाह आने वाला जो 2025 का जो साल होगा वो भी बेहतरीन गुजरा होगा। इस 2024 के साल के अंदर हमसे कोई गलती या कोताही हो गई या किसी की दिल आज़ारी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और इसके अलावा इस 2024 के अंदर जिसका आपने दिल दुखाया हो उससे यानी कि उस इन सारी चीज़ों को समेट लें, उन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दें। और 2025 का जब नया साल स्टार्ट हो रहा है तो उसमें कोशिश करें एक नए यानी कि नए तरीके से स्टार्ट करें। पुरानी सारी बातों को भूल जाएं, गिले शिकवे, तलखियाँ, ये सारी चीज़ें भूल जाएं। इंशाल्लाह 2025 में अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करें, मुझे भी कामयाब करें, हमारी रोज़ियों में, हमारी यानी कि उम्रों में, हमारी यानी कि देखा जाए तो हमारे हमारे खैर के लिए साल हो, खैर का साल हो। तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन साल होगा। नए साल की इस इन एडवांस आप सबको बहुत-बहुत मुबारक मेरी और मेरी टीम की तरफ से। वीडियो का आगाज़ करते हैं। कल के दिन आपको बता दिया गया कि मार्केट एक अच्छा हाई लेवल टेस्ट करेगी, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर रहिएगा, क्योंकि मार्केट थोड़ा हायर पे जाके यानी कि थोड़ा करेक्शन की तरफ आ सकती है। सुबह आज ऑडियो कॉल में भी बता दिया गया, जब मार्केट ने एक टाइम में एक हाई लेवल टेस्ट किया 1,16,700 का लेवल, और उसके बाद 1,15,500 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाई, तो बता दिया गया कि मार्केट के अंदर करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए आप बाइंग के ऊपर कम और सेलिंग के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, और पूरा दिन यही सिलसिला चलेगा। ये ऑडियो कॉल्स में जो हमारा व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है, इन चीज़ों इन जगहों पे बता दिया गया। मार्केट एक टाइम में 1441 पॉइंट प्लस गई, और फिर मार्केट एक टाइम में 454 पॉइंट माइनस तक भी गई, और मार्केट ने लो बनाया 1,14,804 का, और 1,15,126 के करीब नेगेटिव क्लोज रही, तकरीबन 132 पॉइंट माइनस के साथ। वॉल्यूम में इजाफा रहा, 1236 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल के वॉल्यूम से यानी ज्यादा थे। कल 815 मिलियन के वॉल्यूम में भी इजाफा रहा। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टॉप पर ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 103 पॉइंट, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, रिफाइनरीज, टेक्नोलॉजी, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो फर्टिलाइजर, जो पूरे साल में बेहतरीन परफॉर्म किया, फर्टिलाइजर में गिरावट रही 261 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर में 99, कमर्शियल में 86, ऑयल एंड गैस में, फार्मास्यूटिकल्स में तकरीबन देखा जाए तो स्लाइटली गिरावट रही। इसके साथ ही अगर हम देखें तो काफ़ी सारी न्यूज़ भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले अगर हम न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो यूबीएल ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन की शाखों के जरिए हुकूमत को $300 मिलियन का कर्ज दिया। साथ ही रूबी काम दोबारा शुरू करने के लिए काम कर रही है। रूबी टेक्सटाइल के हवाले से था। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात का दो तरफा इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने का अज़म। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 22 साल में सबसे बड़ा सालाना यानी कि इजाफा रहा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 22 साल में अपनी सबसे बड़ी सालाना तेजी रिकॉर्ड करने की रफ्तार से गामजन है, जिसने दुनिया भर की तकरीबन तमाम मार्केटों को पीछे छोड़ दिया, और ताजी शरह सूद में मजीद कमी पर शर्त यानी कि एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, जिस वजह से मार्केट आपकी बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। इस साल 2024 के अंदर 52,000 पॉइंट का इजाफा रहा, और मार्केट ने एक बेहतरीन गेन किया। वो लोग जो 40,000 पे और जो 45,000 पे डरते थे या डराते थे या खुद काम नहीं कर पाते थे या मिसगाइड करते थे, आज वो खुद देख रहे हैं कि मार्केट इस साल का 1,17,000 से अबव का हाई बना, और मार्केट क्लोज रही 1,15,126 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही, और 52,000 पॉइंट का इजाफा यानी कि मार्केट के अंदर इस पूरे साल के अंदर रिकॉर्ड किया गया। मार्केट ने सबसे बड़ा यानी कि इजाफा दिया, पूरी दुनिया की तमाम मार्केटों को पीछे छोड़ दिया और बेहतरीन रिटर्न दिया।
दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, कोई दुबई जा रहा है, कोई किस तरफ इन्वेस्टमेंट, कोई किस तरफ, लेकिन ये दुनिया की नंबर 1 यानी देखा जाए तो बेहतरीन मार्केटों में शुमार होने लगी है और तकरीबन तमाम मार्केटों को पीछे छोड़ दिया। इसके अलावा एकेडीएसएल ने एनआरएसएल के 30.27 मिलियन हिस्से हासिल करने के लिए पीएओ जमा कराया और एकेडी सिक्योरिटीज ने ऑफर की मैनेजमेंट के तौर पर काम करते हुए 30.27 मिलियन तक हासिल करने के लिए ऑफर का अवामी ऐलान पेश किया। अच्छा, चिराग पैकेजिंग ने पेपर सेक्स लाइन की फरोख्त से 6,38,000 डॉलर हासिल किए। चिराग पैकेजिंग लिमिटेड ने कामयाबी के साथ ट्रांजेक्शन मुकम्मल कर ली। ये इस तरह की खबरें थी जिसके ऊपर हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया और चूंकि पूरा साल क्लोज हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई बहुत ज्यादा कोई करेक्शन या कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं देखी, मार्केट के अंदर कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं रही। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड करे 71 के पास। क्रूड ऑयल 71 का 60 का हाई बना के इस वक्त यानी कि 1 पैसा प्लस है, 1 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल आपका 72 से लेकर 74 तक जा सकता है आज क्रूड ऑयल। और गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड में $8 का इजाफा है, 26 चल रहा है, जबकि सिल्वर चल रहा है 29.43। गोल्ड सिल्वर की आज ट्रेडिंग स्लो रहेगी यानी कि मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि कल बैंक हॉलीडे, कल हैप्पी न्यू ईयर है, कल साल क्लोज हो रहा है, तो इस हिसाब से जो कमोडिटीज मार्केट होगी वो कल क्लोज होगी। कल बैंकिंग का ऑपरेशंस भी क्लोज होंगे, कल बैंक वगैरह यानी कि क्लोजिंग तो कर रही होंगी लेकिन पब्लिक डीलिंग नहीं करेंगी। लेकिन कल स्टॉक मार्केट ओपन होगी, स्टॉक मार्केट में अपने टाइम के मुताबिक ट्रेडिंग होगी और स्टॉक मार्केट अपने टाइम के मुताबिक ट्रेडिंग क्लोज होगी। तो कल बैंकें क्लोज है, स्टॉक मार्केट क्लोज नहीं है। इसके साथ ही अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 1,16,481 रेजिस्टेंस लेवल, 1,14,199 सपोर्ट लेवल। मार्केट इस वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो 818 पॉइंट ओवरबोट है। साल के हिसाब से जो कि मार्केट को एडजस्ट करना था 25,271 पॉइंट ओवरबोट साइड पर मार्केट क्लोज रही, और जबकि मंथ के हिसाब से 5,646 पॉइंट मार्केट ने ओवरबोट के साइड पे मार्केट को यानी कि अभी क्लोज किया मार्केट ने। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर आ जाए कि अब मार्केट की मूव किस तरीके से रहेगी। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने, टेक्निकल चार्ट एक ही चार्ट आपके सामने शेयर किया जाता है और आपको कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाता है। कल तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट 1,14,000 भी क्रॉस करेगी, 1,15,000 भी दिखाएगी और मार्केट 1,15,000 सस्टेन करने के बाद नया जो लेवल होगा 1,17,000, 1,19,000 तक भी जाएगी। लेकिन आज हमने देखा कि मार्केट ने लेवल क्रॉस किया 1,15,500 का, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया और मार्केट उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज रही 1,15,126 के करीब। अब कल के लिए हमारे पास जो लेवल होगा, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट से नीचे है और मार्केट ने शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, चूंकि मार्केट 1,10,000 से दोबारा रिकवरी की थी, मार्केट ने 1,16,000 की यानी कि 6,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आज हमने देखा कि थोड़ी सी एडजस्टमेंट नजर आई, क्योंकि साल क्लोज हो रहा था, थोड़ी सी करेक्शन नजर आई। कल भी ये करेक्शन कंटिन्यू रह सकती है जब तक 1,15,500 का लेवल सस्टेन नहीं कर जाती है। आपके पास स्टॉप लॉस होगा 1,15,500 का लेवल, ये ब्रेक करके सस्टेन करती है तो फिर मार्केट आपकी नो डाउट कल जो पहला दिन होगा साल का उसमें एक नया हाई रिकॉर्ड कर सकती है, लाइक 1,17,000 से लेके 1,20,000, 1,22,000 का रिकॉर्ड भी कर सकती है। लेकिन शर्त क्या होगी कि 1,15,500 से ऊपर आ जाए मार्केट, और अगर हम कल 1,15,500 से ऊपर नहीं आती है तो मार्केट के पास जगह है कि मार्केट 1,14,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। ये सपोर्ट है और फिर इसके बाद जो दूसरी सपोर्ट है वो 1,11,157 है, 57 की सपोर्ट आ रही है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से आज हमने देखा कि मार्केट ने कुछ थोड़ा अपने आप को एडजस्ट किया, थोड़ा सा जो 6,000 पॉइंट का इजाफा हुआ था तो उसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट की और थोड़ी सी करेक्शन को डन किया मार्केट, क्योंकि साल के 52,000 पॉइंट का इजाफा था तो 52,000 में से अगर हम देखें तो थोड़ा सा 52,000 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज रही है। उस हिसाब से मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट किया। कल के दिन भी इंशाल्लाह ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जैसे 1,15,500 का लेवल ब्रेक करती है तो इंशाल्लाह एक नए हाई की तरफ मूव करेगी। लेकिन आपने पहले तो यही कोशिश करनी है कि पहले तो आपने यही रहना है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर ही रहना है, प्रॉफिटिंग की साइड पे ही रहना है, जब तक 1,15,500 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता है। 1,15,500 का लेवल ब्रेक हो जाए फिर आप स्टॉप लॉस रखें 1,14,500 का और फिर एक नई तेजी की तरफ चले जाए 1,17,000, 1,20,000, 1,14,500 आपका सपोर्ट बन जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि कल जो काफ़ी सारे स्टॉक्स होंगे जो यानी कि आज जो क्लोज रहे पॉजिटिव, इंशाल्लाह कल बेहतरीन यानी ओपन होंगे और हायर पर जाने की पूरी कोशिश करेंगे, मार्केट को ट्रिगर करेंगे कि ये लेवल ब्रेक कर दें,
क्योंकि कल बैंक हॉलीडे भी है और उस हिसाब से कोशिश ये होगी कि मार्केट एक अच्छे नोट पे जाके क्लोज हो। तो कल मौके से फ़ायदा उठाइएगा, जो अच्छे प्राइस पे जहाँ सेल हो सके उनको प्रॉफिटिंग कीजिएगा और मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर हम 2025 के हवाले से देखें, टॉप 10 स्टॉक्स, जी बिल्कुल, ये पूरे साल के अंदर टॉप 10 स्टॉक्स रह सकते हैं और एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एनआरएल है जिसपे पीआरएल है, शेल पाकिस्तान है, इमेज है, जनरल टायर है, शबीर टायर्स है, सितारा केमिकल है, निशात मिल है, डिजी खान है, इंटरनेशनल इंडस्ट्री है, ये एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्पेशल ग्रुप में टाइमली चीज़ों को अपडेट किया जा रहा होता है। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुख्तलिफ हाउसेस के अंदर काम तो कर तो रहे हैं, लेकिन बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी टेक्निकल ग्राफ के, बिना किसी लीडर के, होता ये कि वो अपनी इनकम में इजाफा नहीं कर पाते, ट्रेडिंग अपनी मदद आपके तहत कर रहे होते हैं और वो पीछे रह रहे होते हैं। 2000 साल के अगर 2024 में अगर वो देखें तो उन्होंने क्या गेन किया, अगर वो कोई खास गेन नहीं किया तो इसका मतलब ये कि आप कोई अच्छा अर्न नहीं कर सकते, जबकि मार्केट तो बहुत अच्छी मूव कर गई। तो आपको लीडर बदलने की ज़रूरत है, लीडर चेंज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अगर आप अपना लीडर बदल लेते हैं तो आप एक अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आपने ये करना है कि अगर आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस के अंदर हैं, आप एक यानी व्हाट्सएप पे एक मैसेज करें, आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा, आपका फर्स्ट अकाउंट ओपन होगा और जहाँ पुराना अकाउंट है उसमें आपको शेयर सेल करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ एक ईमेल करनी है, शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आप केएमबी की टीम से, केएमबी से आप जुड़ जाएंगे और इंशाल्लाह आपका जो पोर्टफोलियो है वो फलेगा फूलेगा और बढ़ेगा इंशाल्लाह, क्योंकि एक बेहतर जहाँ रिसर्च होगी, जहाँ बेहतर नॉलेज होगी, वहीं से पैसा यानी बढ़ता है, वहीं से अमाउंट में इजाफा होता है। लेकिन आपके पास अगर बेहतर नॉलेज ही नहीं है जहाँ आप काम कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि आप फिर अपनी मदद आपके तहत अपने पोर्टफोलियो को आगे पीछे करके बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी अदर जगहों पे भी बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांचों में भी, तो अगर वो चाहें तो मुझे एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का हिस्सा बन सकते हैं ईमेल के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। इंशाल्लाह कल भी एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी सारे शेयर्स ऐसे भी हैं, जो छोटे शेयर्स भी ऐसे हैं, जो कि इंशाल्लाह 2025 के अंदर अच्छा मूव कर सकते हैं और बेहतरीन मूव कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में चले तो हैं, लेकिन में अभी भी और बहुत ज़्यादा गुंजाइश होगी, जो कि स्पेशल ग्रुप में टाइमली शेयर किया जा रहा होता है। हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी बना हुआ है यूट्यूब चैनल पे, जो हमें सुन रहे होते हैं, क्योंकि इस वीलॉग के थ्रू हम आपके साथ कनेक्ट तो होते हैं इस वीलॉग तक, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के दौरान मार्केट की अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहे, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल, जो व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ टाइमली चीज़ें शेयर की जा रही होती है, जिससे आप अपनी बेहतर ट्रेडिंग कर सकते हैं, बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड ज़रूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफ़िज़।